जय श्री कृष्णा। हाँ, हम 2-3 मिनट में शुरू करेंगे अपना सेशन आज का। जय श्री कृष्णा। ब्रजेश टी, हेलो। देव सिंह जाडेजा, जय श्री कृष्णा। पीजे रडाडिया, ऋतु पटेल, जय श्री कृष्णा। ऑलराइट, हम 2 मिनट में अपना सेशन शुरू करेंगे आज। 2 मिनट के अंदर। ऑलराइट, let's wait for a few more folks to join. Jai Shri Krishna Swayam, thanks for joining. Alright. Okay. 2 मिनट में शुरू करने वाला है हमारा सेशन आज का। आज का विषय है पुष्टि मार्ग में क्या गणेश चतुर्थी मनानी चाहिए या नहीं, और दंडा चौथ क्या होता है, उसका पुष्टि मार्ग में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है या नहीं, कुछ महत्वता है कि नहीं, ये हम जानेंगे हमारे ग्रंथों के अनुसार। और इसका संबंध अन्याश्रय से कैसे है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे श्री महाप्रभु जी के वचनों के अनुसार। तो विषय हमारा आज का रहेगा पुष्टि मार्ग में क्या गणेश चतुर्थी मनानी चाहिए या नहीं। 2 या 3 मिनट में हम अपना सेशन शुरू करेंगे। विल गिव सम टाइम फॉर द ऑडियंस टू ज्वाइन। ठीक है। ऋषिक, आई होप यू आर डूइंग वेल। पुष्टि मार्ग सेवक्स, ऑलराइट, नाइस टू सी यू। ऑलराइट, हु एल्स हैज जॉइंड? और ओके, ऑलराइट, आकाश हैज जॉइंड। ऑलराइट, जय श्री कृष्णा। ओके, I'm doing well, thank you. जय श्री कृष्णा। ओके, हम आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। तो आज का विषय ये है कि पुष्टि मार्ग में क्या गणेश चतुर्थी मनानी चाहिए या नहीं, आचार्य चरणों के सिद्धांत के अनुसार है या नहीं ये मनाना, ये उत्सव, ये त्योहार मनाना या नहीं मनाना। और उसके एडिशन में कई लोगों ने ऐसी मुझे पोस्ट भी भेजी थी कि पुष्टि मार्ग में दंडा चौथ का भी महत्व है। श्रृंगार प्रणाली में या सेवा विधि या सेवा प्रणाली के अंतर्गत भी उस दिन माने गणेश चतुर्थी के दिन हेडिंग में भी ये पाया जाता है कि दंडा चौथ, और उसके अनुसार फिर सेवा क्रम का भी निर्देशन किया गया है। वहां पे कई सारे सेवा पद्धति के अनुसार, कई सारे घर के प्रणाली के अनुसार भी यह मिलता है उस दिन के सेवा प्रणाली के अनुसार कि भाई ठाकुर जी को दंडा धराना चाहिए उस दिन, और लडुआ उछालने का भी क्रम मिलता है सेवा पद्धति के या सेवा विधि के पुस्तक में भी। तो ये सब का जो भाव है वो क्या है और क्यों किया जाता है, किस भाव से किया जाता है, और ये पद्धति क्या पूर्वाचार्यों ने मनाई थी या नहीं, ये सेवा विधि पूर्वाचार्यों से चली आ रही है या नहीं, ये परंपरागत है कि नहीं, ये वैदिक पद्धति है या नहीं, ये कोई लीला है, भागवत के लीला के अनुसंधान में ये उत्सव मनाया जा रहा है, या कोई लोक परंपरा के अनुसार ये उत्सव मनाया जाता है। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जो मैं आज के सेशन में मैं डिस्कस करना चाहूंगा, और आई होप दैट आई विल क्लैरिफाई दिस सब्जेक्ट मैटर बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स। जो शास्त्र हैं, महाप्रभु जी के ग्रंथ है, उसके अनुसार हम समझने का हम आज प्रयास करेंगे।
तो विषय को शुरू करने से पहले मैं एक स्पष्टता दे दूं कि क्योंकि हम लोग सब उत्सव की बात कर रहे हैं, तो उत्सव की व्याख्या क्या है। उत्सव की व्याख्या जो है वो श्री महाप्रभु जी सुबोधनी में एक जगह, मैंने कई जगह सुबोधनी में महाप्रभु जी ने उत्सव की व्याख्या दी है तत्त लीला के अनुसंधान में। तो उत्सव की व्याख्या, अगर हम उत्सव की व्याख्या से शुरू करें अपना डिस्कशन, और फिर मैं ये गणेश चतुर्थी पे आऊंगा। तो उत्सव की व्याख्या महाप्रभु जी कहते हैं, उत्सव नाम मनसः सर्व विस्मारकः, जिसमें आनंद का या आनंद का उच्छलन हो, आनंद का अतिरेक हो भक्तों में, भगवान के लिए या भगवान की किसी लीला के रिस्पॉन्स में भक्तों के हृदय में या भक्तों के मन में आनंद का उच्छलन हो। उस आनंद का उच्छलन जो हो रहा है मन में या हृदय में, भक्तों के हृदय में या मन में, उसके कारण एक विस्मारकता उत्पन्न होती है, क्योंकि मन जो है वो सर्व प्रपंचों से दूर होके भगवान की लीलाओं में लग जाता है, तन्मय हो जाता है, या भगवान के स्वरूप में तन्मय हो जाता है। तो इसकी वजह से भक्तों को जो अन्य सारी जो प्रापंचिक जो वस्तुएं हैं उसका विस्मरण हो जाता है, और उस विस्मरण के कारण, उस आह्लाद के कारण, अति माने आनंद के उच्छलन के कारण एक प्रकार का रस प्रकट होता है, और उस भक्ति रस को, जो उस रस, वो जो भक्ति रस प्रकट होता है उस समय में, उसे हम उत्सव कहते हैं। उत्सव माने जो ऊपर आता हो, जो आनंद जो है, जो हृदय में आनंद रहता है, वो ऊपर आता हो, आविर्भूत होता हो, बहिर्भूत होता हो, उसको हम कहते हैं उत्सव। संस्कृत के व्युत्पत्ति के अनुसार, शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार भी उत्सव की जो ये डेफिनेशन है ये मैंने बताई, और महाप्रभु जी की सुबोधनी के अनुसार भी ये उत्सव की डेफिनेशन की जो तात्पर्यार्थ है वो मैंने आपको बताया। अब जब आनंद का उच्छलन हो, जब आनंद का बहिप्राकट्य हो, तब वो कई प्रकार के प्रयोजन के कारण हो सकता है, ये आनंद का उच्छलन या आनंद का प्राकट्य अपने हृदय में प्रभु के लिए। तो देखो, उत्सव के भी कई प्रकार है पुष्टि मार्ग में। तो ये एक मैं अभी शेयर कर रहा हूं एक क्लासिफिकेशन चार्ट उत्सव के प्रकारों के लिए। तो उत्सव के प्रकार में ये है, देखो, उत्सव जो है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के उत्सव मेजर कैटेगरीज में आते हैं, जो भी हम श्री भागवत के सुबोधनी ले, या जो हमारी सेवा विधि है या सेवा पद्धति है, और जो हमारे वैदिक जो उत्सव है या त्योहार हैं, पर्व हैं, ये सब देख के उत्सव के मुख्य 4 प्रकार के उत्सव होते हैं। प्रथम जो है वो नित्योत्सव कहलाया जाता है। और नित्योत्सव में क्या है कि वो जो हम महाप्रभु जी की जो आज्ञा है कि कृष्ण सेवा सदा कार्या, और तत्सिद्धे तनुवित्तजा मानसी सा परमता तत्सिद्धे तनुवित्तजा, या सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः इत्यादि जो महाप्रभु जी की जो आज्ञा है, उस आज्ञा के अनुसार पूर्ण जो समर्पण विधि जो है, हमारी जो समर्पण भाव है, पुष्टि मार्गीय समर्पण का जो भाव है, उसके अनुसार जब हम सेवा में पहुंचते हैं, हम हमारा सब कुछ सर्वदेह इंद्रिय इत्यादि जो है वो भगवान को समर्पित करके जो हम सेवा में प्रयुक्त होते हैं, उस सेवा को हम नित्योत्सव के रूप में गिनते हैं कि ये हमारा नित्य का उत्सव है। क्योंकि जब भी हम सेवा में पहुंचते हैं, भगवान की, ठाकुर जी की सेवा में पहुंचते हैं, तब भी हमारे मन में ये उत्साह होना चाहिए कि मैं आज प्रभु के पास, प्रभु की सेवा में पहुंचा। अगर जब तक हमारे हृदय में ये आनंद का उच्छलन न हो, तब तक ये उत्सव नहीं गिनाया जाएगा। तो इसकी वजह से ये है, कहलाता है, जो अष्टयाम सेवा है, जो हम नित्य में करते हैं, उसको हम नित्योत्सव कहते हैं। आगे जाके नेक्स्ट जो आता है वो है नैमित्तिक उत्सव। नैमित्तिक उत्सव माने क्या, कि जो निमित्त को लेके उत्सव किया जाता हो, कोई प्री प्लान्ड इवेंट, कोई प्री प्लानिंग करके उत्सव मनाया जाता हो, पहले से प्लानिंग किया जाता हो जिसका, और जो प्री प्लान्ड हो, कोई मेजर ओकेजन हो, कोई ओकेजन आ रहा हो, या कोई ओकेजनली
कोई उत्सव हम सेलिब्रेट करें उत्सव को, उस सभी प्रकार के उत्सव को कहा जाता है नैमित्तिक उत्सव। निमित्त को लेके उत्सव को मनाया जाता हो उसको कहते हैं नैमित्तिक उत्सव। उसका दूसरा नाम भी है मनोरथ, माने मनोरथांतम श्रुतयो यथा ययुहु। भागवत में भी है इसका कि जो भक्त के मन में भगवान के तोष के लिए, भगवान के संतोष के लिए उत्पन्न हुई, भगवान के संतोषार्थ भक्तों के हृदय में जो या भक्त के मन में जो मनोरथ उत्पन्न होते हैं उसको भी मनोरथ कहते हैं, या उसको मनोरथ कहते हैं, उसको नैमित्तिक उत्सव भी कहते हैं। अच्छा, नैमित्तिक उत्सव के अंतर्गत पौराणिक जो उत्सव है, भागवत में इत्यादि में जितने भी उत्सव का वर्णन मिलता है, माने ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं, दशम स्कंध लीलाएं हैं, दशम स्कंध के अंतर्गत जो ठाकुर जी ने जो लीलाएं की हैं व्रज में या मथुरा में इत्यादि, मुख्य रूप से व्रज की जो लीलाएं हैं, जैसे अन्नकूट है, जैसे दान लीला है जो अभी चल रही है, सांझी लीला है, जैसे अन्नकूट है, माने जैसे विवाह उत्सव है, जल विहार आदि है, 56 भोग इत्यादि हैं, वे सब जो है वो पौराणिक उत्सव के कोटि में गिने जाते हैं। और पौराणिक उत्सव भी निमित्त को लेके मनाए जाते हैं पुष्टि मार्ग के अंतर्गत। तो ये सब जो है वो नैमित्तिक उत्सव के अंतर्गत आते हैं। आचार्य चरण के प्राकट्योत्सव, कोई गोस्वामी बालक का भी प्राकट्योत्सव, ये सब जो है ये भी नैमित्तिक उत्सव के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पार्वणिक उत्सव। पार्वणिक उत्सव माने कोई पर्व को लेके किया जाता उत्सव। अब वो पर्व जो है, ओकेजन है, वो या तो कोई लौकिक परंपरा के कारण उत्पन्न हुआ पर्व हो, या तो कोई नक्षत्र प्रधान पर्व हो। माने जब नक्षत्र आए तभी वो पर्व का आविर्भाव होता है, तभी वो पर्व को हम मनाते हैं। तो पार्वणिक उत्सव जो है उसके अंतर्गत 2 प्रकार हो रहे हैं, लौकिक उत्सव और नक्षत्र प्रधान उत्सव। लौकिक उत्सव में जो लौकिक परंपरा होती है, जो देश या तत्त देश या तत्त काल के अनुसार जो लोक में प्रचलित जो भी उत्सव जो होते हैं, अगर वो हम ठाकुर जी में हम समर्पित करते हैं वे सब लौकिक उत्सव को, तो वे सब लौकिक उत्सव कहलाए जाते हैं। जैसे कि राजस्थान में एक लौकिक उत्सव मिलता है जहां पे पार्वती जी का पूजन होता है। अब जब हमारे गोस्वामी बालकें और हमारे जो वैष्णव वर्ग जो हैं वे सब अगर राजस्थान में जो रह रहे हैं, उस समय माने 200-300 साल पहले की बात कर रहा हूं, उस समय ये राजे महाराजे जो थे वे सब जो है राजस्थान के, वे सब पार्वती के पूजन के लिए वो जाते थे, वो करते थे राजे महाराजे। अब जो क्या है कि वो गोस्वामी बालके भी वहां उनके क्षेत्र में रहने लगे, और क्योंकि राजे महाराजे वो मनाते थे, इसीलिए गोस्वामी बालकों को भी वो कहते थे कि भैया आप भी ये उत्सव मनावे। तब जाके गोस्वामी बालक ने, जब तब के समय की बात कह रहा हूं और उस राजस्थान के प्रदेश की बात कर रहा हूं, कि तब जाके गोस्वामी बालकों ने भी एक चातुराई करी कि भाई हम पार्वती जी का तो पूजन नहीं करेंगे पृथकतया, या शिव का पूजन तो पृथकतया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुष्टि मार्ग में उसका अन्याश्रय दोष लगता है। तो क्या किया गोस्वामी बालकों ने कि ये जो गणगौर जो उत्सव है वो ठाकुर जी में वो समर्पित करके ठाकुर जी के लीला के अनुसंधान से वो गणगौर उत्सव मनाने लगे। ठाकुर जी और जो ठाकुर जी के गोप ग्वाल हैं उनको ही गणगौर बना दिया, और फिर उनकी ही लीलात्मक जो भावना से वो उत्सव मनाने लगे गोस्वामी बाल के।
क्योंकि पार्वती इत्यादि शिव इत्यादि के पूजन जो पृथकतया स्वतंत्रतया हमारा प्रकार नहीं है पूजन करना पुष्टि मार्ग के अंतर्गत, क्योंकि अन्याश्रय दोष लगता है, इस वजह से। खैर, तो ये सब लौकिक उत्सव के अंतर्गत आता है। और दंडा चौथ या जो अभी जो जिस उत्सव की हम बात कर रहे हैं दंडा चौथ, ये भी एक लौकिक उत्सव है। लोक प्रणाली के कारण यह एक परंपरा हुई है, ये वैदिक उत्सव नहीं है। दंडा चौथ ये वैदिक उत्सव नहीं है, ये एक लोक प्रणाली के कारण, लोक परंपरा के कारण ये उत्पन्न हुआ एक उत्सव है। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि कैसे ये उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं नक्षत्र प्रधान उत्सव। अब नक्षत्र प्रधान जो उत्सव होते हैं वो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि भाई जब नक्षत्र प्राप्त हो तब उस उत्सव का आविर्भाव होता है और तब उत्सव मनाने का प्रकार होता है। जैसे रथ यात्रा, जैसे होली, दोलोत्सव या राखी, स्नान यात्रा, प्रबोधिनी, ये सब जो है वो नक्षत्र प्रधान है, तंत्र के या वैदिक माने उत्सव के अंतर्गत गिने जाते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है महामहोत्सव, जहां पर अनायासेन माने अचानक कोई अकस्मात और अचानक कोई शुभ समाचार, मंगल समाचार अगर मिले और तब जाके वो उत्सव, वो आनंदानुभूति, आनंद का उच्छलन हो हमारे हृदय के अंदर, मन के अंदर, तब जाके अब जब हम प्रभु को समर्पित करें तब उस प्रकार के उत्सव को हम कहते हैं महामहोत्सव। जैसे कि जन्माष्टमी और या श्रीनाथ जी के ऊर्ध्वभुजा का प्राकट्य इत्यादि जो है वो एक अकस्मात हुआ, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से एक अकस्मात रूप से ये माने प्रकट हुआ है ये, क्योंकि वहां पे ठाकुर जी का प्रागट्य भी अकस्मात हुआ है गोकुल में। खैर, मथुरा में तो अकस्मात नहीं है, पर गोकुल में तो नंदराय जी को एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि पुत्र प्राप्ति होगी, तो वो अकस्मात ही आपके यहां ठाकुर जी प्रकटे, यशोदा जी और नंद के यहां, तो उनके लिए तो ये महामहोत्सव है। एकदम माने अकस्मात शुभ समाचार मिला है उनको, इस वजह से जन्माष्टमी इत्यादि जो है वो महामहोत्सव के कोटि के अंतर्गत भी गिने जाते हैं। ठीक है, तो ये है एक विहंगावलोकन मैंने दिया आप सबको कि उत्सव और उत्सव के कितने सारे प्रकार होते हैं। नित्योत्सव, नैमित्तिकोत्सव, पार्वणिकोत्सव, पार्वणिकोत्सव के अंतर्गत लौकिक उत्सव, नक्षत्र प्रधान उत्सव, और उसके बाद है उसके अनंतर आता है महामहोत्सव। नैमित्तिक उत्सव के अंतर्गत पौराणिक उत्सव भी आ सकते हैं, भगवान की लीलात्मक जो भी हैं, भगवान के निरोध लीला के अंतर्गत जितने भी लीलाएं हुई हैं वे सब उसके अंदर समाविष्ट हो जाती हैं। तो ये एक माने क्लासिफिकेशन चार्ट है उत्सवों का। ठीक है, अब बात करते हैं दंडा चौथ की। तो ये उत्सव जैसे मैंने आपको बताया लौकिक उत्सव है। लौकिक को एक परंपरा चली आ रही है 100-200 साल पहले मैं ऐसा मानता हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैंने जो हिस्टोरिकल एनालिसिस किया है और जो भी ग्रंथ का अध्ययन किया है महाप्रभु जी के और तत्परवर्ती आचार्यों के ग्रंथों का, उसके हिसाब से और कीर्तन साहित्य के हिसाब से, सेवा विधि की पद्धति के अनुसार और अन्य घरों के जो सेवा पद्धति, सेवा विधि मिलती है और जो उनके टाइमलाइंस है उसके बेसिस पे भी मैंने एनालिसिस किया है, तो मुझे लगता है कि दंडा चौथ ये महाप्रभु जी के समय में नहीं मनाया जाता था, गुसाई जी के समय में भी नहीं मनाया जाता होगा, इवन गोपीनाथ जी के समय में भी नहीं मनाया जाता होगा, गोपीनाथ जी, हरिराय जी के समय तो नहीं ही मनाया जाता होगा, पुरुषोत्तम जी खैर आ गए उसके अंदर, तो पुरुषोत्तम जी के समय के में भी ये उत्सव नहीं मनाया जाता होगा मुख्य रूप से। और हरिराय जी तक तो मैं स्पष्ट हूं, मैं श्योर हूं कि हरिराय जी तक तो हरिराय जी ने भी अपने कीर्तन साहित्य में या जो उत्सव के जो कीर्तने हैं, जिसमें एक कीर्तन में तो सभी के सभी पुष्टि मार्गीय उत्सव 47 उत्सवों के नाम उस कीर्तन में लिखे हैं श्री हरिराय जी ने।
तो ये 47 के 47 उत्सव के लिस्ट में भी ये उत्सव का नाम नहीं आता है। उत्सव भावानुक्रम जो पुरुषोत्तम जी ने लिखा है उसके अंदर भी ये उत्सव का नाम समाविष्ट नहीं है। महाप्रभु जी ने खैर ये उत्सव की तो बात ही नहीं की है, पर श्री गोपीनाथ जी की साधन दीपिका में भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है, सेवा श्लोका में भी उसका उल्लेख नहीं मिलता है, श्री गुसाई जी के द्वारा एक भी उल्लेख नहीं मिलता है। उत्सव निर्णय जो श्री गुसाई जी ने लिखा है, ये उत्सव निर्णय भी उसके अंतर्गत भी इसका नाम प्राप्त नहीं होता है। तो दंडा चौथ जो है वो एटलीस्ट हरिराय जी के समय तक तो नहीं ही मनाया जाता होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने ऐसी एनालिसिस की है जिससे मुझे स्पष्ट कोई भी एक प्रमाण नहीं मिल रहा है। कीर्तन साहित्य से भी नहीं मिल रहा है, कोई ग्रंथ के साहित्य से भी प्रमाण नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि यह जो परंपरा है ये एक लोक परंपरा के द्वारा ये निर्मित हुआ है ये उत्सव, और पुष्टि मार्ग में इसका जो है विनियोग ठाकुर जी में, क्योंकि हम सब ठाकुर जी में हम सब लौकिक या अलौकिक जितनी भी चीजें हैं वो हम ठाकुर जी को समर्पित करते हैं, विनियोग करते हैं। इस वजह से जो कुछ भी हमारे लौकिक त्योहार हैं वो भी हम ठाकुर जी के सेवा में हम विनियोग करते हैं। महाप्रभु जी की जो आज्ञा है, जैसे कि यद्यद इष्टतमम लोके यच्चाति प्रियमात्मनः येन स्यान निवृत्तिश्चित्तै तत्कृष्णे साधये ध्रुव। जितना भी आपको प्रिय है, जितना भी कुछ आपको लोक में प्रिय हो, और अगर वो वेद से माने विरोध न आता हो उस वस्तु का, या उस वस्तु को विनियोग करने से वेद में कोई विरोध न आता हो, या वेदादि शास्त्र में कोई विरोध न आता हो, या संप्रदाय के जो भी सिद्धांत है उससे अगर विरोध न आता हो, तो आप उस लौकिक वस्तुओं जो है या लौकिक उत्सव जो है उसका विनियोग ठाकुर जी में ठाकुर जी के भावानुरूप करके वो तत्त त्योहार या तत्त उत्सव को आप विनियोग कर सकते हो ठाकुर जी में, ठाकुर जी के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो दंडा चौथ है ये भी इस प्रकार से ही उत्पन्न होना चाहिए। अब इसका प्रमाण मैं दिखाना चाहूंगा कि ये क्यों ऐसा मैं सोच रहा हूं। ठीक है, तो लेट्स सी वन बाय वन इसके प्रमाण, दंडा चौथ के प्रमाण कि ये कहां कहां उसका उल्लेख मिलता है, दंडा चौथ के उत्सव का वर्णन। तो प्रथम तो है, ये मैं इसको स्टॉप करूंगा, दूसरा शेयर करूंगा। प्रथम है कि एक जो श्रीनाथ सेवा रसोदधि नामक एक ग्रंथ है, बहुत पहले लिखा गया है बलदेव शर्मा नामक लेखक द्वारा। बहुत विद्वान थे सेवा प्रणाली के, बलदेव शर्मा, बागरोदी शर्मा। अब वो श्रीनाथ सेवा रसोदधि के अंतर्गत वो लिखते हैं, और ये बड़ा रोचक है ये डिस्क्रिप्शन, और मुझे लगता है कि कई महद अंशों में तो ये सत्य लिखा है उन्होंने। बहुत ऑथेंटिक ग्रंथ है, और जिनको भी अगर पुष्टि मार्गीय उत्सवों की भावना अगर जाननी हो तो ये पुस्तक बसानी चाहिए आपको। इसका नाम है श्रीनाथ सेवा रसोदधि, बलदेव शर्मा द्वारा, या बलदेव बागरोदी शर्मा, ऐसा भी लेखक का नाम है ये। तो उसके अंदर ये कह रहे हैं, जैसे मैंने हाईलाइट किया यहां पे, कि उस दिन दंडा चौथ के दिन पुष्टि मार्ग में ये उत्सव क्यों मनाया जाता है। तो इसमें एक लोक व्यवहार यहां पे प्रचलित है। कौन सा लोक व्यवहार? तो वो कह रहे हैं, और ये मैंने कई गोस्वामी बालक के मुख से भी सुना है, बाय द वे, कई जो अभी के जो वयोवृद्ध जो आचार्य हैं उनके मुख से भी मैंने सुना है। क्या है कि जब बालकें, द्विजगण या कोई भी बालकें जो अध्यापन वैदिक शास्त्राध्ययन करने के लिए गुरु के आश्रम में पधारते, बालकें माने गोस्वामी बालकें नहीं, कोई भी जो अध्ययन करने के लिए जो उत्सुक हो, वे सब बालकें पाठशाला में या गुरुकुल में या गुरु आश्रम में जाके
माने वो अध्ययन करते थे, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करते थे। और इस दिन, इस चतुर्थी के दिन एक लोक परंपरा थी कि वे सब बालक गुरु के आश्रम से वापस आकर स्वगृह में जाते और सब बालक इकट्ठे ग्रुप बना के और हरेक के घर में जा जाके डंका बजाते और डंका बजाते, डंडा से डंका बजाते और हरेक के घर से माता पिता के ओर से ये थोड़ा मीठा सताते भी उनको, डंका बजा के नॉइस करके और उनको सताते। ये एक मीठा सताना कह सकते हैं। और उसके रिस्पॉन्स में अगर वे माता पिता, वो बालक के माता पिता या जिनके घर वो गए हों उनके माता पिता आदि इत्यादि, वो उनको कुछ लडुआ या लड्डू इत्यादि कुछ तो देके उनको शांत करवाते कि भाई अब ये जो है वो मत करो, आप दूसरे के घर जाओ, दूसरे के घर जाके हल्ला करो, हमारे घर हल्ला मत करो। वैसे करके बालक खुश होते थे। और तो ये दिन, ये बालकों का ये परंपरा थी। बालक को, ये सब बालकें ऐसे करने की परंपरा थी पहले। अब तो खैर पता नहीं कितनी रह गई ये परंपरा, तो पहले ये परंपरा थी। और ये जो लोक परंपरा उस समय विद्यमान थी, उनको ये गोस्वामी बालके, उन्होंने ये एक बड़ी मीठी परंपरा उनको लगी कि ये बहुत अच्छी परंपरा है और वे सब भी मनाते थे। तो गोस्वामी बालकों को ऐसा लगा कि भाई ये प्रभु को भी इसका विनियोग करवाना चाहिए, हम खुद क्यों, माने अकेले क्यों इस त्योहार का आनंद मनाएं, ठाकुर जी को भी आनंद कराएं इसमें। इस वजह से इस दिन, चतुर्थी के दिन, गणेश के पूजन के अर्थ नहीं, ये ध्यान रखिए, गणेश के पूजन के अर्थ नहीं, क्योंकि महाप्रभु जी ने स्पष्ट आज्ञा की है कि गणेश इत्यादि अन्य देव पूजन मात्र वैदिक त्योहार, वैदिक जो षोडश संस्कार इत्यादि जो हो उसके अंतर्गत ही उनका पूजन होगा। भगवान के अंगतया ये देव का पूजन होगा, अंगी एज एन अंगी उनका पूजन नहीं होगा। पुष्टि मार्ग में इष्ट देवत्वेन किसी अन्य देव की मान्यता नहीं रखी गई है, केवल कृष्ण की ही इष्ट देवत्वेन सेवा होती है। पुष्टि मार्ग में अन्य देव की पूजा या सेवा नहीं होती है, एक्सेप्ट षोडश संस्कार के अंतर्गत जो भी पूजा पद्धति है, उस पूजा पद्धति में आप उन सब देवों का पूजन कर सकते हो। और वो भी पूजन अंगतया, कृष्ण के अंगतया किया जाता है, अंगितया तो ये पूजन संभव ही नहीं है पुष्टि मार्ग के अंतर्गत। तो गणेश जी का भी ये जो उत्सव है, ये उत्सव वैदिक उत्सव नहीं है, ये लोक उत्सव है। लोक परंपरा के द्वारा ये उत्पन्न हुआ ये दंडा चौथ उत्सव है, जो मैंने आपको पहले बताया कि कौन सा लोक व्यवहार चल रहा था वहां पे प्रचलित। बालकों के अध्ययन का एक लोक व्यवहार था, जो हम पुष्टि मार्गियों ने ठाकुर जी को भी विनियोग किया। उस वजह से ये दंडा चौथ नामक उत्सव उस समय से पुष्टि मार्ग में भी प्रचलित हुआ। अब दूसरी भी प्रणालिका देखते हैं, दूसरे घरों की भी प्रणालिका देख लेते एक बार। दूसरे घर की प्रणाली के अंतर्गत ये तृतीय घर की प्रणाली है। उसके अंतर्गत भी देखो आप चौथ के दिन क्या होता है। देखो आप, चुंदड़ी की कुंजा की टोपी, माने बाल भावित श्रृंगार हैं यहां पे। क्यों? याद करिए, जब मैंने आपको बताया था कि सब बालके जो अध्ययन कर रहे बालकें जो हैं, वो ग्रुप करके हरेक के घर में जाके अपने माता पिता को माने मीठा सा सताने लगते हो और वो डंका बजाने लगते हो। और फिर वो जो घर के जो सदस्य होते हैं, वो उन बालक को एक प्रकार के लड्डू इत्यादि कुछ तो दिवा के माने शांत करके उनको आगे भेजते हैं कि भाई आप आगे जाओ, अब हो चुका ये सब। तो ये एक लोक परंपरा ये इस सेवा पद्धति में भी दिख रही है कि ठाकुर जी को भी बाल भावित सेवा श्रृंगार होता है इस दिन। इस वजह से टोपी का श्रृंगार होता है, बाल भावित टोपी का श्रृंगार। और उसमें भी देखो चुंदड़ी के वस्त्र धराए जाते हैं, और उसमें भी माने बाल भावित कठुला, लोलक बंदी इत्यादि भी धराई जाती है, ये भाव से।
गणेश जी के भाव से नहीं। माइंड इट, ये गणेश पूजन के अंगतया ये उत्सव नहीं है। इस उत्सव में किसी भी पुष्टि मार्गीय को गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम वैष्णव हैं और वैष्णव में अन्य देव की उपासना पृथकतया वर्जित है, अन्याश्रय है। एक ही समय में हमें अन्य देव का पूजन करना होता है, वो है षोडश संस्कार के पूजन के अंतर्गत, और वो भी ठाकुर जी के उस देव को ठाकुर जी के अंग मानना चाहिए। ठाकुर जी के ये सब देवी देवताएं जो हैं वो अंग हैं, उस भाव से ही वो पूजन करना चाहिए। उसके अलावा किसी भी समय कोई भी सिचुएशन में अन्य देव का पूजन पुष्टि मार्गीय वैष्णव नहीं करना चाहिए। महाप्रभु जी की आज्ञा है ऐसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरे सेवा प्रणाली है, ये तृतीय घर की मैंने बताई आपको। अब जाते हैं षष्ठ घर में। षष्ठ घर में देखो चौथ के दिन क्या होता है। वहां पे भी ये देखो चुंदड़ी के वस्त्र आते हैं, एग्जैक्टली सेम, और मस्तक पे टोपी आती है, एग्जैक्टली सेम। क्योंकि इस बाल भाव से वेष्टित है ये सेवा श्रृंगार। और उसमें भी ये देखो, क्योंकि लोक में भी सब लोग लड्डू देते थे ये बालकों को, इस वजह से ठाकुर जी को भी लड्डू भोग आता है इस दिन। देखिए आप, जस्ट नोट इट, प्लीज नोट इट, ये गणेश जी के लड्डू के कारण ठाकुर जी को लड्डू नहीं धराए जाते हैं। ये भाव के द्वारा भावित होकर ठाकुर जी को लड्डू धराए जाते हैं इस दिन, जो मैंने आपको बताया लोक व्यवहार, जो लोक परंपरा चल रही थी उस समय, उसके अनुसार। ठीक है, तो यहां पे भी लिखा है ये पद्धति, यहां षष्ठ घर में भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। ये पद्धति भी देखो, ये पद्धति भी मिलती है। देखो लाल चौकुली चुंदड़ी के वस्त्र दूसरे घर में भी देखो। मस्तक पे खैर यहां पे पाग है, वेरी इंटरेस्टिंग, और सादा चंद्रिका है, पर एटलीस्ट ये देखो उन्होंने भी लिखा है ये प्रणाली में, एक बार फिर से शेयर कर दूं। हाँ, ये देखो यहां पे उस सेम प्रणाली में लिखा है कि पल्ला भी झुलाए जाते हैं, बाल भाव से वेष्टित होके, बाल भाव भावित होके ठाकुर जी को पल्ला झुलाए जाते हैं इस दिन। और ठाकुर जी के खिलौना की थाली के अंदर डंडा भी धराए जाते हैं इस भाव से। वो डंका जो बजाते हैं जो बाल के सब, तो वो शोर करते हैं घर घर जाके, जैसे कि फगुआ में करते हैं। होली के दिन में भी सब लोग एक ग्रुप बना के, नॉर्थ इंडिया में ऐसी एक परंपरा है कि सब ग्रुप बना के होली के दिनों में घर घर जाके गाली भी देते हैं, मीठी गाली भी देते हैं। और मीठी गाली अगर किसी को न लेनी हो या न सुननी हो तो वो फिर फगुआ देके उनको शांत करवा देते हैं। तो ये नॉर्थ इंडिया की एक परंपरा है, वो आपको साउथ इंडिया में नहीं मिलेगी, बट नॉर्थ इंडिया में ये परंपरा है, फगुआ की परंपरा ब्रज में। तो ऐसी ही परंपरा इस दिन होती है चौथ के दिन। इस वजह से भी माने लड्डू धराए जाते हैं ठाकुर जी को। याद रहे, गणेश जी के पूजन या गणेश जी के उत्सव के लिए ये नहीं किया जाता है। गणेश जी यहां पे इक्वेशन में ही नहीं आ रहे हैं, ये कोई अलग ही एक लोक परंपरा की यहां भावना छुपी हुई है। ठीक है, ओके। और एक दूसरे घर की भी प्रणाली देख लेते हैं। ये है पंचम घर की प्रणाली। पता नहीं ये दिख रही कि नहीं अच्छी तरीके से पता नहीं, बट ये पंचम घर की प्रणाली है। उसमें भी ये लोग खैर लिखते तो हैं टाइटल में कि गणेश चतुर्थी, बट गणेश जी का कोई महत्व नहीं है, गणेश जी के उत्सव का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि लोक व्यवहार में, ये लोक में अध्ययन करने के बाद बाल के जो अध्ययन कर रहे हैं वे सब अपने घर पुनः वापस आते हैं, और ये ऐसी एक परंपरा है। उस परंपरा को ठाकुर जी में
हमने विनियोग किया है, इस वजह से ये उत्सव मनाते हैं। तो गणेश जी का पूजन आवश्यक नहीं है, गणेश जी का पूजन करना भी नहीं चाहिए कोई भी पुष्टि मार्गीय वैष्णव को। गणेश जी के उत्सव में या गणेश चतुर्थी के दिन में या कोई भी उत्सव में गणेश जी का पृथक पूजन नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट, फिर वापस मैं बोल दूं, एक्सेप्ट षोडश संस्कार के अंतर्गत जो भी पूजा पद्धति आती है उसके अंदर हम कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। बट उसके अलावा गणेश जी का पूजन या किसी भी अन्य देवी देवताओं का पूजन वर्ज्य है। ठीक है, ये पंचम घर की प्रणाली थी। तो अब जाके यहां पे मैं वापस आऊंगा ये इस पे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि नित्योत्सव, नैमित्तिकोत्सव, पार्वणिक उत्सव, उसके अंदर अलौकिक उत्सव और नक्षत्र प्रधान उत्सव। और लौकिक उत्सव के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि दंडा चौथ आ रहा है। तो यहां पे गणेश जी की वजह से या गणेश जी का प्रादुर्भावोत्सव है इसकी वजह से हम मना रहे हैं, ये सब भावना नहीं है। ये केवल और केवल एक लौकिक उत्सव है जो चौथ के दिन ये सब लोक व्यवहार में प्रचलित था उस समय, उस देश में, उस काल के अनुसार। और गोस्वामी बालक या जो भी कोई पुष्टि मार्गीय वैष्णव थे उस समय, उस देश में, उन्होंने इस लोक व्यवहार को ठाकुर जी में समर्पित किया, विनियोग किया। और उसके वजह से एक घर में प्रणाली हुई तो सब घर में फिर ये स्प्रेड हो गई ये प्रणाली। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि यहां पे किसी भी पुष्टि मार्गीय वैष्णव को गणेश जी का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उत्सव वैदिक उत्सव नहीं है, ये उत्सव पौराणिक उत्सव भी नहीं है, ये उत्सव कोई नक्षत्र प्रधान उत्सव भी नहीं है कि जिसकी वजह से हमें मनाना ही पड़े। ये उत्सव मात्र और मात्र लोक परंपरा के कारण ही ये हुआ है और लोक परंपराओं को हम ठाकुर जी में विनियोग करते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी की आज्ञा है, यद यद इष्टतमम लोके यच्चाति प्रियमात्मनः ये न स्यात् निवृत्तिश्चित्तैः तत्कृष्णे साधये ध्रुवम। इस वजह से हम करते हैं। तो जो भी लोग कहते हैं, जो भी कोई कहते हैं कि भाई नहीं हमको माने शिवरात्रि भी मनानी चाहिए और शिव का पूजन करना चाहिए या गणेश चतुर्थी मनानी चाहिए और उस दिन हमको गणेश जी का पूजन करना चाहिए, गणेश जी के पंडाल में जाके गणेश जी जहां पे हों उनके पंडाल में जाके वहां पे पूजन करना चाहिए या जाना चाहिए, ये सब सिद्धांत विरुद्ध बातें हैं, नहीं करना चाहिए। जो भी गोस्वामी बालक कहते हों ये सब सिद्धांत के विरुद्ध हैं। कोई शिवरात्रि के दिन शिव पूजन के लिए नहीं जाना चाहिए या माने गणेश चतुर्थी के दिन, हाँ गणेश चतुर्थी माने गणेश जी जो है वो सनातन हिंदू माने सनातन माने धर्म के अंतर्गत ये देव हैं गणेश जी, और हम सबको सभी देवी देवताओं का मान रखना चाहिए पुष्टि मार्गीय, एज ए पुष्टि मार्गीय और एज ए सनातन धर्म के अनुयायी के गण के हिसाब से। किंतु क्योंकि हम महाप्रभु जी के आज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ये संप्रदाय महाप्रभु जी के आज्ञा के किसे द्वारा चलता है, इस वजह से महाप्रभु जी की आज्ञा ये है कि पृथकतया कोई भी देवी देवताओं का पूजन का प्रकार पुष्टि मार्ग में नहीं है। केवल षोडश संस्कार आदि इत्यादि वैदिक जो हमारे संस्कार हो उस समय तत्तद देवताओं को का पूजन करने की पद्धति है, और वह भी श्री कृष्ण के अंग रूप से ही पूजन करने की पद्धति है। पृथकतया स्वतंत्रतया देव इष्ट देवत्वेन पूजन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर करे तो वह अन्याश्रय होता है। तो फिर से मैं कह दूं कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का पूजन नहीं करना चाहिए पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को, क्योंकि वहां पे अन्याश्रय दोष लगता है। जो वैष्णव न हो, जो पुष्टि मार्गीय न हो, हाँ उनको वो कर सकते हैं श्री गणेश जी का पूजन इत्यादि। और इससे भी गणेश जी का कोई हम माने कोई डिसरिस्पेक्ट हम नहीं कर रहे हैं।
पर महाप्रभु जी की आज्ञा है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई किसी को प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है यहाँ पे बिफोर वी एंड द सेशन टुडे। कोई प्रश्न हो तो पूछे चैट के अंतर्गत, चैट में लिखें प्रश्न अपना। देख रहा हूं मैं किसी ने प्रश्न है कि नहीं, किसी ने कोई प्रश्न पूछा है। जिग्नेश, जय श्री कृष्ण जिग्नेश, हेलो। युग पटेल, यस, जय श्री कृष्ण, राइट। बंदन, नूपुर, साशा, ऑलराइट। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो आप। ओके, जय मोदी, ऑलराइट। राजीव शर्मा, के दिव्यांग, ऑलराइट ऑलराइट। अगर कोई प्रश्न ना हो तो ये सेशन हम यहां रखेंगे। आशा है कि सबको ये जानकारी यूजफुल रही होगी आप सबको, और आशा है कि आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिला होगा, क्योंकि कई सारे मैसेजेस फ्लोट अराउंड हो रहे थे 1 या 2 वीक पहले से ही कि भाई हमें दंडा चौथ मनाना चाहिए या नहीं, ये क्या है, ये क्यों मनाते हैं, क्यों सेवा पद्धति में ये लिखा हुआ है, और गणेश जी का पूजन उस दिन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आशा है कि ये मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दिया होगा शास्त्र के हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से। अच्छा, एक प्रश्न है, बाल बोध के अंतर्गत तदाश्रय एंड तदीयत्व को समझ के अनन्यता समझ सकते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली राइट। बाल बोध के अंतर्गत भी तदाश्रयता और तदीयत्व कृष्ण के लिए ही रखनी, ये महाप्रभु जी की आज्ञा है। लास्ट, या आई थिंक लास्ट श्लोक है इसका, बाल बोध के अंतर्गत। तो डेफिनेटली एब्सोल्युटली ट्रू। सेवा और इष्ट देव तो हमारे कृष्ण ही, और सेवा और पूजा हमारी कृष्ण की ही होगी, एक्सेप्ट षोडश संस्कार में जो भी पूजा होती है उसमें अन्य देवी देवताओं का पूजन का प्रकार होता है। पर उस प्रकार में भी बाल बोध का अनुसंधान रखना चाहिए, और उस समय भी जब हम वो अन्य देवी देवताओं का पूजन कर रहे हो तब हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि ये कृष्ण का अंश है, कृष्ण के अंग है। अगर अंगतया ये देव का पूजन कर रहे हो तो उसमें कोई बाधा नहीं है। उस समय षोडश संस्कार के अंतर्गत जो भी पूजन किया जाता हो उस समय ही, उससे ही ये सीमित है। उसके बाहर तो किसी भी अन्य देवी देवताओं का पूजन वर्ज्य है पुष्टि मार्ग में। ठीक है, एब्सोल्युटली गुड। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? ऑल राइट, आई होप दिस वाज यूजफुल। थैंक यू वेरी मच। सबको जय श्री कृष्ण।